हेलो बच्चों हमारी जो 15 डेज की सीरीज चल रही है 100% पास गारंटी, आज उसका डे 2 है और आज हम करने वाले डे 2 नहीं सॉरी डे 3 है जी। डे 2 तो आ गया होगा, अब डे 3 की बारी है, उसका आज डे 3 है। तो आज हम बात करते हैं एक ऐसे टॉपिक की जो एग्जाम में 6 नंबर का आता है, कभी 4 का तो कभी 6 का पक्का आता है पेपर में, ठीक है ना। 3 का तो बहुत रेयर केस में आता है, पर 6 नंबर का पक्का पक्का आता है। मैं आपको दिखाऊंगा 2023 के पेपर में भी आया था और 2025 के पेपर में भी आया था, ठीक है जी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इशू ऑफ डिबेंचर्स विद टर्म्स ऑफ रिडम्पशन। इतना आसान टॉपिक है और मैं कह रहा हूँ 6 नंबर ये समझो फ्री के हैं आपके, ठीक है जी। आइए फटाफट बात करते हैं इस टॉपिक की और क्या है इसके 6 केस, उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है जी। ध्यान से देखेंगे। इशू ऑफ डिबेंचर्स विद टर्म्स ऑफ रिडम्पशन। मैं हर एक केस को ना अलग कराऊंगा, आप बेचिंता रहिए, ठीक है। देखिए बच्चों, आपको बता देता हूं डिबेंचर के बारे में, अगर आपको नहीं पता है तो वैसे सबको पता होगा डिबेंचर्स के बारे में थोड़ा बहुत। डिबेंचर जो कंपनी इशू करती है वो 3 तरीके से कर सकती है, एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट, ठीक है। इशू हम कितने तरीके से कर सकते हैं डिबेंचर्स? डिबेंचर्स कैन बी इशूड एट 3 टाइम्स, 3 तरीके से किया जा सकते हैं इशू। इशू की अगर बात करें तो इशू 3 तरीके से बच्चों, एट पार, ठीक है, एट प्रीमियम, और तीसरा एट डिस्काउंट, ठीक है। लेकिन कंपनी इनको रिडीम कर सकती है, बाद में वापस करना होगा तो रिडीम कितने तरीके से कर सकते हैं जी? बेटा रिडीम करने के भी 2 तरीके हैं, एट पार और एट प्रीमियम, बस ये 2 तरीके हैं, इसके अलावा कोई तीसरा तरीका नहीं है, ठीक है। तो आप बात को समझो, एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट हम इशू कर सकते हैं और रिडीम कर सकते हैं सिर्फ एट पार और एट प्रीमियम पे, ठीक है। तो इसके जो टोटल है ना, ये 6 केस बनते हैं। नॉर्मली कितने केस बनेंगे? 6। मैं आपको दिखाता हूं कैसे बनेंगे 6 केस। भाई एक केस तो एट पार, एट पार, एट पार, एट प्रीमियम, 2 केस हो गए। एट प्रीमियम, एट पार, एट प्रीमियम, एट प्रीमियम, और तीसरा एट डिस्काउंट, एट पार, एट डिस्काउंट, एट प्रीमियम। बच्चों कहीं ना कहीं देखो ना, इन तीनों का इन दोनों के साथ में एक एक रिलेशन बन सकता है, इससे ज्यादा रिलेशन नहीं बनेंगे। तो कहीं ना कहीं टोटल हमारे इसमें जो 6 केस बनेंगे, ठीक है। अगर मैं बात कर रहा हूं इशू एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट, और रिडीम किस पे हो रहा है? पार पे, तो ये तीनों केस जो है एक जैसे हैं, और अगर रिडीम किस पे हो रहे हैं? प्रीमियम पे, तो ये तीनों केस एक जैसे हैं, ठीक है। तो मैं पहले आपको ना एट पार, एट पार, एट प्रीमियम, एट पार, एट डिस्काउंट, एट पार, यानी कि अगर हम रिडीम किस पे कर रहे हैं? पार पे। रिडीम यानी कि पैसा वापस जो कर रहे हैं फ्यूचर में वो किस पे कर रहे हैं? पार पे। उसके हिसाब से अगर समझ के करें तो हम पहले उन 3 केसेस की बात करेंगे, क्योंकि अगर वो 3 आपको समझ में आ गए तो अगले 3 तो बहुत आसान है। समझ में आ रही है बात? चलिए फटाफट से बिना टाइम वेस्ट कर चलते हैं अगले पेज पे, और मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों के लिए लिख देता हूं। क्वेश्चन क्या है? एक्स लिमिटेड इशूड 5000 9% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एट ₹100 ईच। आप बात को समझो, एट पार का मतलब क्या है मैं आपको बता देता हूं। बेटा एट पार का मतलब 100 रुपए की चीज कितने में? 100 रुपए में। एट पार का मतलब क्या है? 100 रुपए की चीज कितने में इशू करी? 100 में, ठीक है। एट पार का इसका मतलब भी क्या है कि वापस भी कितने रुपए करेंगे? 100 रुपए में। फ्यूचर में जब पैसा वापस करोगे तब भी कितना करोगे? 100 रुपया, ठीक। एट प्रीमियम का मतलब 100 की चीज 100 से ज्यादा में, 100 नहीं 100 से ज्यादा में, और 100 से ज्यादा कुछ भी हो सकता है, 110, 120, 130 कुछ भी हो सकता है, ठीक है जी। तो 100 से ज्यादा में। और एट डिस्काउंट का मतलब आपको पता ही है, 100 की चीज कितने में? 100 से कम में, ठीक है ना। कम कितना? 90, 80, 70 कितने में भी हो सकता है। अगर इनका रिलेशन एट पार है, एट पार का मतलब 100 की चीज 100 में ही रिडीम होगी। बच्चों बात को ऐसे समझो कि आज मैं आपसे 100 रुपए ले रहा हूं, बाद में 100 रुपए वापस करूंगा, तो क्या आप समझो, आज मैंने आपसे कहा कि आप आज मुझे 100 रुपए दीजिए, मेरे हिसाब से सोचिएगा, मैं बस 2 मिनट में आपको सारी चीजें क्लियर कर दूंगा। मेरे हिसाब से सोचो, आज मैंने आपसे 100 रुपए लिए, ठीक है, आपने मुझे 100 रुपए दिए आज, क्या आज मुझे कोई फायदा है नुकसान? 100 रुपए की चीज 100 रुपए में आपको दी ना, तो मुझे कोई फायदा है ना ही मुझे कोई नुकसान है,
ठीक है। 4 साल बाद 5 साल बाद मैं आपको आपके 100 रुपए वापस करूंगा और आपसे अपना सामान वापस ले लूंगा। क्या मुझे फ्यूचर में कोई लॉस है? नहीं। तो सिंपल केस है। दूसरा केस, आज मैंने आपसे ये 100 रुपए की चीज है, मैंने कहा जी लो आपको दे रहा हूं, मैंने कहा 100 की है, सुन लो 100 रुपए की, पर आपसे लूंगा 120 रुपए। 20 रुपए का के मैं कह के ले रहा हूं भैया, 20 रुपए फालतू लूंगा प्रीमियम के। तो आज तो मुझे फायदा हो रहा है, ठीक है। फ्यूचर में मैं आपको वापस कितने करूंगा? 100 रुपए। अरे चीज तो 100 की थी, 100 दे रहा हूं, है ना। तो फ्यूचर में कोई लॉस नहीं है। तो बच्चों ये जो 3 केस है ना, बड़े सिंपल सिंपल से, फटाफट समझोगे तो आ जाएगा समझ में। एक्स लिमिटेड इशूड 5,009% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच एट ₹100 ईच। 100 रुपए की चीज 100 रुपए में, ठीक है जी। एंड रिडीम एट ₹100 ईच। अगर आप ध्यान से देखो ना तो सारी चीजें क्या हो गई? 100 हो गई। यहां पे क्वेश्चन कुछ भी कर सकता है। एक्स लिमिटेड ने 5,000 डिबेंचर इशू करे 100 वाले एट पार एंड रिडीम एट पार भी लिख सकता था, पर मैं आपको समझा रहा हूं भैया 100 का मतलब पार वैल्यू होता है, 100 से ज्यादा है तो प्रीमियम है, 100 से कम है तो डिस्काउंट है। समझ में आ गई बात? चलिए अब इसका सॉल्यूशन दिखाता हूं आपको। बेटा आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे तो सबसे पहले नंबर पे आपको जो जनरल एंट्री करनी है, इसमें 2 एंट्री होंगी आपकी। पहली एंट्री होती है हमेशा पैसे के आने की, पैसे के आने की। मैंने कहा जी कंपनी ने मेरे को क्या है, कंपनी के पास पैसा आ रहा है, आ रहा है तो पैसा आएगा तो बैंक बढ़ेगा, पैसा आता है बैंक बढ़ता है, पैसा आता है बैंक बढ़ता है, तो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट। बोलो बात समझ में आई? बेटा बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। हाँ जी, कितने से? भाई 5,000 डिबेंचर इशू करे। कितने इशू करे? 5,000। एक कितने का? 100 का। तो दिया भी कितने में? 100 में। मैं अगर 100 रुपए की चीज आपको 100 रुपए में दे रहा हूं तो आप मुझे दोगे भी तो 100 ही ना। तो 5,000 पे 100 के हिसाब से आपने मुझे कितने पैसे दिए? तो 5,000 पे 100 के हिसाब से आपने मुझे 5 लाख रुपए दे दिए। बहुत बढ़िया। लो 2 डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट। याद रख लो बच्चों, अगर नहीं याद है तो, है ना। लायबिलिटी इसलिए क्रिएट कर रहा हूं, और जब इकट्ठा पैसा एक साथ आता है तो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट क्रिएट कर देंगे। कितने से? 5 लाख से। बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। दूसरी एंट्री जो यहां पे क्रिएट किया, इसको खत्म कर दो। खत्म करने के लिए क्या करोगे? डेबिट। तो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। कितने से? 5 लाख से। ठीक है जी। मैं आपको इसके बदले में दे रहा हूं। देखिए आपने मुझे पैसे दिए किसी सामान के लिए, जब तक वो सामान ना दो तब तक मेरी लायबिलिटी, जब सामान दे दूंगा तो इसको खत्म करूंगा। 2 वो वाला सामान जो मुझे आपको देना है, मुझे आपको देने 9% वाले डिबेंचर। तो 2 9% डिबेंचर अकाउंट कितना? 5 लाख। सर ये तो सिंपल था, इसमें तो कुछ है ही नहीं। आपको समझ में आया ना बच्चा? तो बहुत सिंपल है, सही बता रहा हूं। पैसा आया टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, उसको खत्म कर दिया टू 9% डिबेंचर। ठीक है। जैसे नॉर्मल परचेज की एंट्री क्या करता है, अगर हम कोई सामान खरीदते हैं या बेचते हैं, हम कोई सामान अगर दे रहे हैं तो उसकी एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू वो सामान का नाम। तो वही किया है, बैंक अकाउंट डेबिट टू वो सामान का नाम। ये तो आपस में खत्म हो गया। एक इसका सिस्टमेटिक तरीका है कि ऐसे घूम के आ रहा है बस थोड़ा सा, और अल्टीमेटली पहुंच वहीं रहे हो आप। क्लियर? चलो नेक्स्ट देखते हैं, अगले पॉइंट पे चलते हैं। मैं जरा इसको ना एक काम करता हूं, सेलेक्ट कर लेता हूं, तो मेरा थोड़ा सा टाइम बच जाएगा। कहां गया? इसको सेलेक्ट कर लेता हूं तो थोड़ा सा मेरा टाइम बच जाएगा लिखने वाला, है ना। कॉपी। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। समझ में आ गया? अब देखो दूसरा केस, सेम एक्स लिमिटेड ने इशू, मैंने वही क्वेश्चन को कॉपी पेस्ट कर लिया है। कितने? 5,009% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच। एक डिबेंचर कितने का बच्चों? 100 का। ठीक है। लेकिन हमने इशू किया इसको ऑफ ₹100 ईच एट ₹120 ईच। हमने इशू किया इसको कितने में? 120 ईच में, और रिडीम एट 100 ईच। तो सेम पॉइंट है बच्चों, बिल्कुल जो पहले था। 5,009% डिबेंचर 100 रुपए वाले इशू करे कितने में? 120 रुपए के हिसाब से। ठीक है। और रिडीम कितने में हो रहे हैं वो? 100 रुपए में। तो चलिए फटाफट बताइए पहली एंट्री क्या होगी? अब जल्दी बोलो फटाफट बोलो। फर्स्ट एंट्री बेटा, पहली एंट्री होती है सेम पैसे के आने की। अभी हमारे पास पैसा आ रहा है, पैसा आएगा तो बैंक बढ़ेगा, बैंक बढ़ेगा तो क्या करोगे? डेबिट। एंट्री बोलो। तो लो सर, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। बेटा बैंक में कितना पैसा आ रहा है जल्दी बताओ फटाफट?
बेटा बैंक में आएगा 5,000 डिबेंचर पे कितने के हिसाब से, 100 की चीज 120 रुपए में दे रहा हूं आपको, 100 की चीज कितने में दे रहा हूं, 120 में, तो 120 के हिसाब से, तो 5,000 इंटू 120 कितना हो गया, 6 लाख रुपए आए। ठीक है जी, तो मेरे अकाउंट में मेरे पास 6 लाख रुपए आ गए। क्लियर। अब दूसरी एंट्री बताओ। बेटा सिंपल है, इसको खत्म करने के लिए सेम क्या करोगे, डेबिट, तो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। ठीक है, कितने से, 6 लाख से। ठीक है, 2 कितने परसेंट वाले बच्चों, 9% डिबेंचर, 9% डिबेंचर अकाउंट कितना, सर डिबेंचर कितने का है, बात को समझो। 9% डिबेंचर में बहुत से बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पे 6 लाख लिख देंगे और सीधे सीधे आगे बढ़ जाएंगे। नहीं भाई, आपके पास 6 लाख आया, आपने इसको खत्म करने के लिए डेबिट कर दिया। ठीक है, लेकिन आप 9% डिबेंचर जो दे रहे हो वो डिबेंचर है कितने का, सर एक डिबेंचर की वैल्यू है 100। और मैं आपको बता रहा हूं, बार बार बता रहा हूं, इस बात को ध्यान से सुन लेना, कभी भी फेस वैल्यू से ज्यादा 9% डिबेंचर में नहीं जाएगा। ये जो परसेंटेज डिबेंचर होता है ना बच्चों, इसमें कभी भी फेस वैल्यू से ज्यादा नहीं जाएगा। फेस वैल्यू कितनी है, 100, तो एक डिबेंचर की वैल्यू 100, तो 5,000 की कितनी होगी, 5 लाख। ठीक है ना, तो 5,000 पे 100 के हिसाब से, यानी कि 5 लाख मैक्सिमम इसमें जाएगा। अच्छा, तो सर हमें एक चीज क्लियर हो गई कि ये जो 120 रुपए हैं इसके दो टुकड़े हैं, 100 रुपए का डिबेंचर और 20 रुपए का सिक्योरिटी प्रीमियम। वेरी गुड, अगर आप इतना समझ गए तो आप बहुत समझदार हैं। ठीक है ना, तो बच्चों 100 रुपए तो जाएंगे परसेंटेज डिबेंचर में, बाकी जो बचे हुए 20 रुपए वो किस में जाएंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम के अकाउंट में। तो 2 सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ओके, तो यहां पे कितना आ जाएगा, 1 लाख। बोलो कोई दिक्कत, समझ में आ गई बात। तो ये था हमारा कौन सा, इशू एट पार, इशू एट प्रीमियम, इशू एट पार नहीं, इशू एट प्रीमियम, रिडीम एट पार। ठीक है, चलो तीसरा केस समझो क्या है। मैं तीसरा केस बताता हूं आपको सेम पैटर्न पे। अभी क्या हो रहा है बच्चों, थोड़ा शॉर्ट में लिखता हूं। सेम 5,000 डिबेंचर, 9% डिबेंचर हमने इशू करे ऑफ ₹100 ईच, 100 रुपए वाले। बेटा 100 वाले कितने में, एट ₹90 ईच, 90 के हिसाब से। ठीक है, एंड रिडीम, सेम रिडीम बच्चों वो हुए 100 रुपए में, ₹100 ईच। अगर आप समझो तो बेटा ये भी सेम केस है। अभी मैंने बस 100 रुपए की जगह कितने रुपए आए मेरे पास, 90 रुपए। ठीक है ना, क्लियर हो रहा है ना, बहुत बढ़िया। एंट्री बताओ, पहली एंट्री क्या करो जल्दी फटाफट, पैसे क्या आने की, पैसा कितना आ रहा है अभी, सर 100 रुपए की चीज है, एक शेयर कितने का, 100 का, लेकिन हमारे पास आ कितने रहे, 90 रुपीज आ रहे, एक शेयर एक डिबेंचर पे 90 रुपए आ रहे हैं। ठीक है, तो पैसा कितना है बच्चों, मैं लिखता हूं एंट्री, जल्दी बताओ। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, कितना बताओ जल्दी, 5,000 पे 90 रुपए के हिसाब से, तो 5 9 45, यानी कि 4,50,000 रुपीज। ओके, लो जी 4,50,000। बच्चों दूसरी एंट्री अभी बताई थी जो बात, वो ध्यान रखना बस, जो अभी थोड़ी देर पहले बोली थी पिछले केस में, उन बातों को ध्यान रखते हुए इस एंट्री को बताओ। इसको खत्म करो, लो जी खत्म कर दिया। डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, कितने से, 4,50,000। वेरी गुड बेटा, 9% डिबेंचर, अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि भाई 9% डिबेंचर में कितना जाएगा, बेटा 9% डिबेंचर में हमेशा फेस वैल्यू जाएगी, और फेस वैल्यू कितनी है, 100। तो इसका मतलब इसके अंदर कितना जाना है, 100 रुपया। तो 5,000 पे 100 के हिसाब से कितना आया, 5 लाख। सर आप ये कह रहे हो कि 4.5 लाख रुपए मुझे मिले, लेकिन मैंने सामान कितने का दिया, 5 लाख का। बिल्कुल सही सुन रहे हो आप। तो बेटा जो 10 रुपए यानी कि जो 50,000 रुपए का डिफरेंस है वो कहीं ना कहीं ऊपर है। तो भाई ये किस चीज का है, अरे ये हमारे लॉस है, डिस्काउंट है। मैंने आपसे कहा भाई 5 लाख रुपए का सामान आप ले लो और मुझे 4.5 लाख रुपए दे दो, 50,000 का नुकसान है मेरा, मुझे पता है, मैं झेल रहा हूं, कोई बात नहीं। ठीक है जी, तो इसको बोलते हैं डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। क्लियर बच्चों, उम्मीद है आपको तीनों केस समझ में आ गए होंगे। आ गए, बहुत बढ़िया। देखो अगर नहीं आए तो आराम से आप पीछे जाके देख लो फिर से। आप अगर हो सकता है, स्पीड वैसे तो मेरी ज्यादा है नहीं, ठीक है, अगर आपको लग रही तो आप मुझे बता दो। कोई भी केस में कोई भी डाउट होगा तो बच्चों पूछ लेना कमेंट करके, ठीक है ना, मैं आपको क्लियर कर दूंगा। लेकिन
इस वीडियो के बाद मैं आपको बताऊंगा आपको घर पे क्या करना है, जिससे कि आपका ये कंसेप्ट एकदम स्ट्रांग हो जाए और 6 नंबर आपके पक्के हो जाए। मैं अभी आपको दिखाऊंगा 6 नंबर का सवाल भी। चलिए अगला केस देखेंगे बच्चों। अभी देखो हमने 3 केस करे, तीनों केस क्या थे कि हम इशू कर रहे थे पार पे, रिडीम कर रहे थे पार पे, इशू कर रहे थे प्रीमियम पे, रिडीम कर रहे थे पार पे ही, इशू कर रहे थे डिस्काउंट पे लेकिन रिडीम किस पे कर रहे थे, पार पे। तो तीनों केस में इशू अलग अलग तरीके से किया लेकिन रिडीम सिर्फ पार से हुआ। ठीक, अब जो अगले 3 केस है वही इशू अलग अलग तरीके से होगा, रिडीम किस पे होगा, प्रीमियम पे। तो ये तो इतना आसान है ना, अगर आपको 3 समझ में आ गए तो वो बहुत आसान है, आपको बस एक एंट्री अलग से इसमें ऐड करनी है। आओ बताता हूं। अभी मैं शेयर्स बदल रहा हूं क्योंकि आप बोर हो जाओगे। चलो ये सेम ही रखते हैं वरना। एक्स लिमिटेड इशूड कितने बच्चों, जल्दी बोलो, 5000 9% डिबेंचर। अब तो आप क्वेश्चन खुद भी लिख लोगे, ऑफ ₹100 ईच। पहला वाला केस लिख रहा हूं पूरा, एट ₹100 ईच। 100 रुपए का डिबेंचर 100 रुपए में दिया, बहुत बढ़िया। एंड रिडीम एट ₹110 ईच। बेटा यहां पे 110 भी बोल सकता है, 10% प्रीमियम भी बोल सकता है, थोड़ी सी लैंग्वेज अलग कर सकता है क्वेश्चन। ठीक है, चलिए जी आइए जरा देखते हैं सॉल्यूशन। बताओ पहली एंट्री बोलो। पहली एंट्री होगी वही पैसे के आने की बेटा, पहली एंट्री पैसे के आने की। पैसा आ रहा है, बैंक बढ़ेगा, बैंक बढ़ेगा तो डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ओके जी, कितना बच्चों, 5000 पे 100 के हिसाब से कितना आ रहा है, 5 लाख रुपया। 5000 पे 100 के हिसाब से 5 लाख, और यहां भी कितना, 5 लाख। पहली एंट्री क्लियर है, 5000 पे 100 रुपए के हिसाब से 5 लाख रुपए आ रहे हैं। ठीक, दूसरी एंट्री में बच्चों इसको खत्म करने के लिए क्या करोगे, डेबिट। तो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। मेरी एक बात बहुत ध्यान से सुन लेना, 5 लाख रुपए से बेटा जब आपको क्वेश्चन में ये बोला हो कि हमने इशू किया था पार पे लेकिन रिडीम किस पे हो रहा है, प्रीमियम पे। इशू किया था प्रीमियम पे, रिडीम किस पे हो रहा है, प्रीमियम पे। इशू किया था डिस्काउंट पे, रिडीम किस पे हो रहा है, प्रीमियम पे। अगर आपको रिडम्पशन प्रीमियम का दिखाई दे रहा है तो पहले नॉर्मल एंट्री कर लो, ये पहली एंट्री होगी। दूसरी एंट्री नॉर्मल करने से पहले ना यहां पे एक लाइन छोड़ लेना बस, 9% डिवेंचर 5 लाख 5 लाख। बेटा मुझे ये बताओ ये एंट्री क्या मैंने पहले नहीं करी थी, अरे फर्स्ट केस की एंट्री यही तो थी। बात समझ में आ रही है नहीं, अब बात को समझो बेटा, ये जो एंट्री है ना ये अभी इतने पोर्शन की करी है मैंने। अब मैं कह रहा हूं कि भाई मैं इसको रिडीम करूंगा 110 में। आप एक बात समझो, आज मैंने आपसे 100 रुपए लिए, फ्यूचर में मैं आपको 110 रुपए दूंगा, तो क्या आपको दिख नहीं रहा मुझे फ्यूचर में 10 रुपए का लॉस है, दिख रहा है ना जी। और ये लॉस किसकी वजह से है, ये लॉस है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन की वजह से, जो मेरी लाइबिलिटी है। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर मेरे लिए क्या है, लाइबिलिटी। तो बच्चों प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर को क्या करूंगा, क्रेडिट। लाइबिलिटी है तो बैलेंस होता है क्रेडिट। तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर कितना बेटा, लॉस कितने का है, 100 का नहीं, ये 10 रुपए का, जो ऊपर के जो 10 रुपए ना सिर्फ ये 10 रुपया लॉस है। ठीक है, तो बताओ 5000 पे 10 के हिसाब से कितना हो, 50,000। ये मेरी लायबिलिटी है, मुझे 5 साल बाद आपको पैसा देना है, इसलिए मैंने क्रेडिट करा। अब भाई ये आपको देना है, जो लिया है उसके ऊपर देना है, तो मेरे लिए लॉस भी तो है, तो भैया लॉस को डेबिट भी कर देना, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। अच्छा तो सर आप ये कह रहे हो, बिल्कुल सही सुन रहे हो आप, बिल्कुल सही समझ रहे हो आप, क्या कि ये जो लॉस वाला है ये लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, पेन का कलर चेंज कर देता हूं, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर दो अलग एंट्री है, एक अलग एंट्री है जिसको हमें इसमें क्या करना है, बस कंबाइन करना है। तो बिल्कुल सही समझो बच्चों आप, है ना। अगर आपकी समझ में ये वाली बात आ गई ना तो मैं समझ रहा हूं कि आप बहुत होशियार बच्चे हो। चलो क्लियर, चलिए चौथा केस देखते हैं, उसमें और क्लियरिटी मिलेगी थोड़ी सी। सेम केस, एक्स लिमिटेड इशूड कितने, वही बच्चों 5000 9% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच एट ₹120 ईच एंड रिडीम एट ₹110 ईच। बेटा मैंने ना सेम रखा है केस, है ना, जिससे कि आपको क्लियरिटी मिले। पहला पॉइंट बताइए, पहली एंट्री फटाफट बोलेंगे, पैसा आ रहा है, बैंक बढ़ेगा, बैंक बढ़ेगा तो डेबिट। तो पहले नॉर्मल एंट्री कर लेते हैं जी लोग,
बैंक में पैसा आया कितना, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट। जल्दी बताओ, मैं कह रहा हूं ना, आप इतनी स्पीड में अगर समझ पा रहे हो ना, चीजें समझ में आ रही कि हाँ मैं कर क्या रहा हूं, तो आप बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट हो। 5 लाख पे बेटा 5,000 पे 120 के हिसाब से कितना पैसा आया, जल्दी बोलो। 5,000 पे 120 के हिसाब से कितना आया सर, 6 लाख रुपए आए। बिल्कुल सही बात है जी, लो 6 लाख 6 लाख। समझ में आ गई बात बेटा, इसको खत्म करना है। दूसरी एंट्री, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट, कितने से, 6 लाख से। अब ये खत्म करने के बाद मेरे को देखना है क्या रिडीम एट प्रीमियम हो रहा है। हाँ जी, रिडीम एट 110 बोला है ना। 110 का मतलब बेटा बच्चे ना यहाँ पे गलती क्या करते हैं, 120 से कम है तो सोचेंगे अरे नहीं प्रीमियम नहीं है तो डिस्काउंट। अरे भाई हमेशा चेक करना फेस वैल्यू से ऊपर है या नहीं। फेस वैल्यू कितनी है जी, 100, तो 100 से ऊपर अगर रिडीम कर रहे हो, 100 से 1 रुपया भी ऊपर है तो प्रीमियम है, बात समझ लेना, ठीक है नहीं। तो बच्चों 100 रुपए से ऊपर रिडीम कर रहे हैं यानी कि प्रीमियम पे रिडीम हो रहा है। और जब प्रीमियम पे रिडीम होता है तो हमें एक लाइन यहां छोड़नी है, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे 9% डिबेंचर और 2 बेटा सिक्योरिटी प्रीमियम भी तो है, सिक्योरिटी प्रीमियम। तो पहले इसको पूरा कर लेते हैं, चलो। ये कितना आएगा, 5 लाख। मैंने बताया था फेस वैल्यू से ज्यादा क्रेडिट नहीं करेंगे। और 2 सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना आएगा बच्चों, 1 लाख। 5,000 पे 100 रुपए इसमें, 5,000 पे 20 रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम में। क्लियर है यहां तक सर? अभी भी तो देखो ना, एंट्री अभी भी आपने जगह छोड़ी थी कुछ। मैं हाँ भाई ये एंट्री थी इशू के टाइम पे, पीछे अभी थोड़ी देर पहले भी यही करी थी, ठीक है। पर बच्चों यहाँ पे ध्यान से देखो, मुझे 10 रुपए ना फ्यूचर में एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। ये 10 रुपए मेरे लिए एक लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी है तो क्या करेंगे, क्रेडिट। मैंने पेन बदल दिया, लो, जिससे कि आपको फर्क समझ में आया क्या करना है। तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर कितना बच्चों, वही 10 इंटू 5,000, 50,000। और ये मेरे लिए लॉस है तो यहाँ पे ऊपर आ जाएगा लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, कितना, 50,000। तो भैया अगर आप ध्यान से देखो तो पिछले वाले केस में भी ये वाली चीजें हमने अलग से जोड़ी थी, हाँ है ना, बोलो यस और नो। और भाई ये वाली जो चीज है इसमें भी हमने अलग से जोड़ी है, इसमें मैंने इसलिए चेंज कर दिया पेन। क्लियर? तो उम्मीद है आपको ये सारे केसेस अभी तक समझ में आ गए होंगे। बस मेरा एक लास्ट केस है बच्चों, इसको समझ लो, इसके बाद एक क्वेश्चन दिखाता हूं और 6 नंबर का टॉपिक आपका पक्का हो गया है। उसके बाद आपको बताता हूं कि आपको क्या करना है। समझ में आई बात? सिर्फ मेरे करने से सब होता तो भाई आप टॉप करते, 100 में से 100 ले आते। समझ रहे हो नहीं? चलो आओ लास्ट केस। और केस नंबर 6 में क्या करेंगे बच्चों, एक्स लिमिटेड इशूड कितने, वही 5,000 9% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच। एक डिबेंचर कितने का, 100 का, एट रुपीज। हमने इशू कितने में करा, 90 ईच, 90 रुपए के हिसाब से। 100 की चीज 90 में तो डिस्काउंट है, ठीक है। एंड रिडीम एट सेम 110। रिडीम कितने में हो रहा है जी, 110 रुपए में। क्लियर? तो आओ फटाफट देखते हैं क्या करेंगे। पहली एंट्री, सर पैसा आएगा, बैंक बढ़ेगा, बैंक बढ़ेगा तो डेबिट। अरे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। बेटा कितना पैसा आएगा जल्दी बताना फटाफट भाई। 5,000 पे 90 के हिसाब से आएगा 4.5 लाख रुपए, हाँ है ना। अरे 5,000 पे 90 के हिसाब से 4.5 लाख आया। क्लियर? दूसरी एंट्री बताओ बेटा, इसको खत्म करने के लिए क्या करोगे, डेबिट। तो लो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, ठीक है जी। क्लियर? अब एक लाइन तो छोड़नी ही है क्योंकि प्रीमियम पे रिडीम हो रहा है ना, ठीक है। तो 9% डिबेंचर कितना, 5 लाख फेस वैल्यू पे। और बेटा यहां पे कितना आएगा, 4.5 लाख। आपको भी पता है कि डिस्काउंट आना है यहाँ पे 50,000 का, मुझे भी पता है, ठीक है। पर मैं अभी डिस्काउंट लिख नहीं रहा, क्यों अभी बताऊंगा। बेटा फ्यूचर में लॉस जो है उसे भी लिख लो। लो 2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन कितना, 50,000 का। अब इस केस को अगर आप समझो ध्यान से, मुझे आज मैंने 100 रुपए की चीज मैंने आज आपको दी कितने में, 90 रुपए में। तो कहीं ना कहीं आज मुझे 10 रुपए का लॉस हुआ, है ना। यानी कि 50,000 का लॉस आज हुआ। 5,000 पे 10 के हिसाब से 50,000 का लॉस हुआ आज। अब आप समझो 5 साल बाद जब मैं आपको पैसे वापस देने जाऊंगा तो मैं आपको 100 नहीं दे रहा, मैं 100 से ऊपर दे रहा हूं 10 रुपए और। तो फिर मुझे 50 रुपए, 50,000 का नुकसान है नहीं। अरे 10 रुपए का एक डिबेंचर पे 10 का, तो 5,000 पे 50,000 का। बोलो हाँ है ना।
तो भाई मैं अगर आपसे कहूं कि बताइए मुझे टोटल लॉस कितना, मैंने ये नहीं कहा कि लॉस ऑन रिडम्पशन कितना। अगर लॉस ऑन रिडम्पशन पूछूंगा तो 50,000, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर पूछूंगा तो 50,000। पर मैं आपसे कह रहा हूं कि भाई मुझे बताइए आप कि मुझे टोटल लॉस कितने का, तो 50 ये 50 वो 1 लाख हो गया, है ना। तो भैया यहां पे ना डिस्काउंट ना लिख के, जब ये वाला केस हो तो डिस्काउंट नहीं लिखेंगे, यहां पे क्या लिख देंगे, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। बेटा अगर ये वाला पॉइंट नहीं है तो डिस्काउंट लिखना, अगर ये वाला है तो यहां पे क्या लिखना, लॉस लिखना। और लॉस कितने का, 50 ये 50 हो, टोटल 1 लाख का, तो 1 लाख रुपए इकट्ठा करके डाल देना। उम्मीद है बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। मैं फिर से बता देता हूं, अगर आपके क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, सिर्फ ये वाला है, मतलब रिडीम एट पार है, पार पे रिडीम होता तो सिर्फ यहां पे क्या आता, डिस्काउंट आता। बट अभी क्या हो रहा है, प्रीमियम पे रिडीम हो रहा है, तो इसलिए यहां पे क्या आएगा, लॉस आएगा। डिस्काउंट और लॉस को इकट्ठा एक साथ कंबाइन डाल देंगे लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर में। क्लियर, उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है जी, चलिए बच्चों मैं आपको ना एग्जाम का क्वेश्चन दिखाता हूं एक बार। ये पेपर है सन 2023 की बोर्ड का, सेट 1। ये आपके सामने क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है। अभी मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूं कि ये सवाल एग्जाम में कितने नंबर का आया था। भैया ये लिख रहा है, देखो यहां 6 नंबर का, 6 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। जनरल एंट्री फॉर द इश्यू ऑफ डिबेंचर इन द फॉलोइंग केसेस। ठीक है जी, केस नंबर 1, इशूड ₹75 लाख, 9% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। इसका मतलब 100 रुपए की चीज कितने में करी हमने, 110 में। तो भैया पैसा जो आएगा वो आपके पास 110 रुपए के हिसाब से आएगा। कितने के हिसाब से आएगा, 110 के हिसाब से। रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। बेटा रिडीम कितने में कर रहे हैं हम, 5 साल के बाद 5% के प्रीमियम पे, तो रिडीम एट 105। बेटा हमेशा चेक किस पे करेंगे, फेस वैल्यू से ऊपर। तो 100 का ऊपर 5% यानी कि 5, और 100 से 10% यानी कि 10। तो क्वेश्चन में ना लैंग्वेज थोड़ी सी ऐसे घुमा सकते हैं, चीज वही है। ठीक है जी, तो यहां पे एक चीज और समझो, एक तो ये आपको समझ में आ गया, एक ही आ गया। बस एक चीज आपको जो समझनी वो ये है कि ₹75 लाख बोला है, ₹75 लाख बोला। इसका मतलब बच्चे बेवकूफी कर देते हैं, सबसे ज्यादा गलती यहां पे करते हैं कि भैया 75 लाख इंटू 110 पैसा आ गया मेरे पास। नहीं जी, आप समझो बेटा ये ₹75 लाख के डिबेंचर हैं, तो आपको नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकालने पड़ेंगे। इट मींस कि अगर 75 लाख रुपए के डिबेंचर है तो एक डिबेंचर की वैल्यू कितनी है, 100 रुपया। तो बच्चों हमारे जो डिबेंचर हैं वो टोटल कितने हैं, 75,000। इस बात को समझो कि कंपनी ने इशू करे 75,000, 9% डिबेंचर 100 रुपए वाले 110 के हिसाब से रिडीम हो रहे हैं 105 में। समझ में आ गई बात, एंट्री कर लोगे बेटा। इसकी एंट्री करके मुझे बता जरूर देना आपसे हुआ या नहीं हुआ। नहीं हुआ तो मुझे बताना, मैं दोबारा करा दूंगा क्वेश्चन आपको, ठीक है, अलग से। अगले में देखो 8,000 बोला, तो यहां पे डिवाइड मत करना, रुपीज का साइन देख लेना डिवाइड करने से पहले, बस। समझ में आ गई जी बात। ऐसे ही सेम बच्चों यहां पे भी है। क्लियर है, तो ये आपका यहां पे क्या है, 100 वाला 6% डिस्काउंट, इट मींस 94 रुपीज आएंगे, और जाएंगे कितने, 103 रुपए जाएंगे। 100 का 3% प्रीमियम है ना जी, तो 3 रुपए जाएंगे, 103 जाएंगे। तो यहां भी लॉस ऑन रिडम्पशन है। यहां पे देखना 100 वाला एट पार, इट मींस 100 की चीज कितने में दे रहे हैं हम, 100 में। और रिडीमेबल एट पार, बेटा 100 की चीज कितने में, 100 में। ये तो लप्पू सा सवाल, सबसे आसान वाला पहला केस पूछ लिया आपसे। बेटा ये इसलिए पूछ लिया ना कि अगर बच्चे बेचारे इन दोनों में गलती कर देंगे तो कम से कम इसमें 2 नंबर लेके पास हो जाओगे, है ना। पर मैं चाहता हूं कि आप लोग 2 नंबर नहीं, पूरे 6 नंबर लो इस टॉपिक पे। क्लियर है, तो इसके लिए आपको करना क्या है ये समझ लो। मैंने 6 के 6 केस समझा दिए, इन 6 केस के अलावा कोई 7वां केस भी नहीं है, आपको बता दूं, और इनसे 6 नंबर का सवाल आता है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, आपको आपकी बुक के बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे देखने को मिल जाएंगे। बुक के पीछे स्कैनर दे रखा है, वहां पे ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो आप कसम खा लो कि कल तक अगली वीडियो आने से पहले इसके जितने भी क्वेश्चंस आपसे लगाए जाएं वो लगा लेना। किसी क्वेश्चन में किसी प्रकार का डाउट आए आप मुझे डीएम कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, संजय सर ऑफिशियल के नाम से जो है, या फिर आप मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हो। क्लियर है बच्चों, यहां तक समझ में आ गई बात। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखेंगे, बाकी करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।